बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं धमाका रेसिपी आमना यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं क्रिस्पी प्याज के रिंग्स, जो बहुत मज़े के बनने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए हमने बड़े अदद की प्याज ली है और दोनों तरफ से इसको काट लेंगे। दोनों तरफ से आराम आराम से काट लीजिएगा, हाथ नहीं काटिएगा। इस तरह से इसके दोनों तरफ से कट करके फिर इसका छिलका उतार लेंगे आराम से। और इसके थोड़े चौड़े चौड़े रिंग से काट लेंगे। मैंने सब रिंग्स काट लिए हैं। इसको पानी में भिगो देंगे थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगोएंगे ताकि आराम से निकल आए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये बहुत आराम से निकलेंगे। ये देखें, इतने आराम से निकल आए। अब ये पानी में ज़रूर भिगोइएगा, इससे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब इस तरह से मैं सब निकाल के रख लूँगी। मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज ली थी, उसमें छोटे छोटे रिंग भी निकल आए थे, वो मैंने अलहदा कर दिए थे। आपकी मर्ज़ी, आप 4 लें, 5 लें। सारे रिंग्स मैंने निकाल के रख लिए हैं। मैदा मैंने लिया है 1 कप। आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और आधा टीस्पून इसमें मैंने पिसी मिर्च शामिल कर दी है और आधे टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। अब इसमें पानी डाल के मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके। ना ज़्यादा पतला बनाना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये इस तरह से बनाना है। ये अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने 1 प्याली। मैंने ताज़ी बनाए हैं, मेरे पास ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैंने ब्रेड लेके उससे बना लिए हैं। ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। प्याज के रिंग्स जो मैंने निकाल के रखे थे, इसको सबसे पहले मैं मैदे में लगाऊंगी। अच्छी तरह से मैदे में डिप करना है। फिर उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में लगाऊंगी इसको भी अच्छी तरह सूखे हाथ से लगाना है, गीला हाथ नहीं लगाइएगा। ये देखें, इस तरह से मैं सब तैयार करके रख लूँगी। बहुत मज़े के, बहुत अच्छे कुरकुरे बनते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसको, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी तरह से करके मैंने सब बना के रख लिए हैं। एक एक करके बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, मगर बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जायके के बनते हैं। ये फ्राई करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा बस। मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। इसको ज़्यादा तेज़ ऑयल में नहीं पकाना है, हल्की आंच रखना है। एक एक करके मैं अब इसमें डाल दूँगी सब। मीडियम आंच में पकाना है इसको। ये देखें, अब ये इसमें कलर आना शुरू हो गया है। इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं अपने इसको निकाल लूँगी। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने के लिए। बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। 1 मिनट और लगेगा इनको, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। ये तैयार हो चुके हैं मेरे। देखें ये कितने अच्छे बने हैं, इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। आप अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बने हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे सब तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा, शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, बहुत तारीफ़ होगी आपकी। केचप, मायोनीज़, चटनी, जिससे भी आपका दिल चाहे आप इसको खाएं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे ये। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।